नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हम सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, कंस्ट्रक्शन में हम आप पहले भी कंस्ट्रक्शन करते आ रहे हैं, 7-6 क्लास से कंस्ट्रक्शन करते आ रहे हैं। तो यहाँ जो कंस्ट्रक्शन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम थ्योरेटिकल बेस। हम यहाँ जो कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थ्योरेटिकल बेस। इसमें हम जो अपना कंपास है या डी है इसका थोड़ा कम यूज करेंगे। आप समझ रहे हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, सिमिलर ट्रायंगल, कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो जैसे कि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, एंगल को कैसे बाइसेक्ट किया जाता है, एक साइड को कैसे बाइसेक्ट किया जाता है। यदि एक ट्रायंगल का 3 साइड दे रखा है या कोई 2 साइड दे रखा है और एक एंगल दे रखा है तो हमें उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इस क्लास में हम इसका सब जस्टिफिकेशन वगैरह भी आप लिखना जानते हैं। तो हम इस क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द टू सिमिलर ट्रायंगल इफ स्केल फैक्टर इज गिवन। ठीक है, अब स्केल फैक्टर क्या होता है मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था जब सिमिलरिटी पढ़ा रहा था। ठीक है, तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट कैसे होता है, लाइन सेगमेंट का डिवीजन कैसे किया जाता है। चलिए, तो डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, देखो, यदि आपको कोई लाइन सेगमेंट दे रखा है, यदि उसे डिवाइड करना है तो ये इतना तो हम जाने हैं कि बाइसेक्ट करना तो जाने हैं, बाइसेक्ट करना तो हम जानते हैं, लेकिन डिवीजन नहीं जाने हैं। जैसे आपको कोई लाइन दे रखा है, इसको बाइसेक्ट करने बोले तो क्या करोगे आप, ये यहाँ से कोई इसको पहले लेंथ मेजर करेंगे, एक आर्क इधर लगाएंगे, यहाँ पर रखकर एक आर्क इधर मारेंगे, इसके एक तरफ इधर लगाएंगे और एक आर्क हम इधर लगा देंगे। ठीक है, और फिर ये दो पॉइंट मिलेगा, उसको मिलाएंगे तो यही बिल्कुल इसे मिड पॉइंट पे कट करते हुए पास करेगा। समझ में आया। तो ये तो हम बाइसेक्ट करना सीखे थे, लेकिन हमें तो यहाँ पे क्या करना है, डिवीजन करना है। तो डिवीजन करना कैसे करेंगे, डिवीजन का मतलब होता है किसी रेशियो में उसको डिवाइड करना, 3:2 में या 5:6 में एंड सो ऑन। ठीक है, 3:4 में, इस तरह से इसको हम बोलते हैं डिवीजन। आपने अपन लाइन को क्या करना है, डिवीजन करना है। तो देखो, इसमें करना क्या है, आपको फर्स्ट स्टेप जो है वो आपको एक लाइन खींचना है। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी बता चुके हैं उसमें, जब मैं थेल्स थ्योरम समझा रहा था तो उसमें आपको मैंने समझाया था। ठीक है, थेल्स थ्योरम समझाते समय मैं ये चीज़ें बताया था कि ये कैसे रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप देखो, आपको कोई लाइन है, ठीक है, टू डिवाइड, हमारा क्वेश्चन है टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। यदि आपको रेशियो में दे रखा हो तो आपको कैसे उसको m/n मान लेते हैं, m/n में आपको दे रखा है तो उसे हम कैसे डिवाइड करेंगे। समझ में आया। तो चलो हम एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपको 3:2 में डिवाइड करना है, किसी लाइन को 3:2 में डिवाइड करना है। तो वो आप पहले एक लाइन खींच लो। अब ये लाइन आप कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी लेंथ का कोई फिक्स यहाँ पे अपन को ये लेंथ नहीं है। ठीक है, तो हम एक लाइन खींच लेते हैं। चलिए, हम थोड़ा आज स्केल का यूज कर लेते हैं लाइन खींचने के लिए, ताकि लाइन सीधी खींचे। ठीक है, तो देखते हैं, ये सीधी लाइन हमने खींच लिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करता है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप क्या करना है, आपको इसके ये जैसे मान लिया, ये मैंने ए और बी पॉइंट मान लिया, ये बी लाइन हो गया। तो आप या तो इस तरफ या इस तरफ, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो आप यदि आप इसको इस तरफ की आप खींच लिए एक लाइन है, इसको एक्यूट एंगल होना चाहिए बस। ये जो एंगल होना चाहिए कैसा होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। और एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम होना चाहिए। 90 से ज़्यादा क्यों नहीं, 90 से ज़्यादा क्यों नहीं, बता दो, सोचो पहले। मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि 90 से ज़्यादा क्यों नहीं, ये लाइन को हम 90 से ज़्यादा, ये जो एंगल है 90 से ज़्यादा ले लेंगे तो क्या दिक्कत होगा। ठीक है, तो आप इसको पहले सोचो, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए, आप इसको लाइन खींच लिए। अब आपको कितना है, 3:2 में डिवाइड करना है। तो 3:2 मतलब टोटल कितना है, 5। टोटल कितना है भाई साहब, 5 है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, पहले तो आप इसको 5 पार्ट में इक्वल आर्क लगा के डिवाइड कर दोगे। ठीक है, जैसे मैं
यहाँ पे कोई सा ही ले लो आप, जैसे ये इतना हमने ले लिया, ठीक है, ये हमने ले लिया, ये जैसे हमने इतना ले लिया, या स्केल से मेजर कर लो, या नहीं करना है तो नहीं करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बस सेम होना चाहिए। जैसे ये मैंने 1.2 है, तो मैं 1.2 का ही क्या करेंगे, यहाँ पे आर्क लगा देंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ हो जाएगा, ये 4 और ये 5, ठीक है। अब इसका आप नाम दे दोगे क्या, दिस वन इज द A1, दिस वन इज द A2, दिस वन इज द A3, दिस वन इज द A4 एंड दिस वन इज द A5। सिंपल। चलिए इतना तक तो हमने कर लिया। अब अपन को क्या करना है, अब A और B को मिलाना है। A और B को क्या करना है, मिलाना है। A और B को मिलाना है। चलिए मिला देते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। आपको देखो, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो इसके वो पेंसिल से करना, ठीक है। और इतनी अब इतना आपको जो पेंसिल है ना, कहाँ पे रखना है, ताकि इतना साफ डायग्राम बनाओ ताकि देखने में बिल्कुल अच्छा सा लगे, फील आए उसको देख के कि हाँ कि बच्चे ने मेहनत किया है। ऐसे घास नहीं काटना है उसमें, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये कंस्ट्रक्शन में आपको सही से बनाओगे तभी आपको नंबर दिया जाएगा। अदरवाइज यदि आप उसमें बिल्कुल घास काटने लग गए, लाइन टेढ़ा खींच दिया, वो मिला, यहाँ पे पॉइंट मिलाना है, थोड़ा सा इधर हो रहा है, तो मेरा तो चल जाएगा, लेकिन आपको तो एग्जामिनेशन में नंबर लेना है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें क्या करना है, 3:2 में डिवाइड करना है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, इस के थ्रू जब हम बोलेंगे कि आपको मैं पूछूं कि A और A1 कितना है, तो 1 यूनिट, और 1 यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है, वो मतलब ये बराबर है सब कुल मिला के, ठीक है। और A1 A2 इक्वल टू A2 A3 इक्वल टू A3 A4 एंड इक्वल टू A4 A5। ये 5 जो सेगमेंट आपने डिवाइड किया, वो पांचों के पांचों क्या है, इक्वल है। इतना आप समझते हैं। चलिए जब आप इतना समझ गए तो फिर आगे भी समझिएगा आप, ठीक है। अब आपने इसको ज्वाइन भी कर दिया। अब जब आपने ज्वाइन किया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पूछा है कि इसको 3:2 में डिवाइड करना है। तो अपना थर्ड पॉइंट कहाँ है, ये है, ये थर्ड पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। चलिए तो थर्ड पॉइंट अपना यहाँ है, तो फिर हम इसके पैरेलल खींचेंगे, इसके पैरेलल। अब आप देखो, कुछ बच्चा यहाँ स्केल मिला, स्केल रख के और इसको पैरेलल करने की कोशिश करेगा, मतलब अपने आप को एक्सपर्ट समझेगा। अब उससे पैरेलल हो भी जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको मैं सजेस्ट क्या करूंगा कि आप क्योंकि आप इसे सीधा पैरेलल खींच दोगे तो वो समझ जाएगा जो एग्जामिनर है कि इसने बस ऐसे ही पैरेलल खींच दिया है इसको, एक अपना अनुभव से। लेकिन आपको क्या करना है, आपको पैरेलल नहीं खींचना है, आपको कोई सा भी आर्क ले लो, कोई सा भी, इतना बड़ा लेना है, इतना बड़ा, वो आपके फिगर पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप ऐसे ले लिया, हमने इतना ले लिया, आपके पास जगह कितना है उसके हिसाब से मैंने ये आर्क ले लिया, और हमने यहाँ से और छोटा ले लेते हैं थोड़ा। चलिए यहाँ से हमने इसको पकड़ के और इससे ऐसे कर दिया, समझ में आया। ये हमने एक आर्क लगा दिया इसको, जिसको हम बोलते हैं एक चाप, हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप। और कंस्ट्रक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, रचना। चलिए अब इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, जितना हमने ये आर्क लगाया है, जितना हमने इसका आर्क लगाया है, अब इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। और इसी आर्क को फिर हम क्या करेंगे, किस पे, 3 पे पूछा है, 3:2 में, तो 3 पे यही आर्क सेम क्या कर देंगे, हम यही सेम एज इट इज दोहरा देंगे, ठीक है। मतलब कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट कर दिया हमने यहाँ पे, समझ में आया। अब देखो ये पेंसिल तो मैंने ज़्यादा छीला नहीं है, इसको आप बिल्कुल नुकीला रखना है, ठीक है। और अब देखो ये हमने लगा लिया। चलो अब फिर क्या करना है, इसको थोड़ा सा ओपन करना है और इससे हमें इसको मेजर कर लेना है, ठीक है। इससे हमें इसको, इस पॉइंट को मेजर कर लेना है, थोड़ा और इधर आएगा, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये अपन को क्या करना है, मेजर कर लेना है यहाँ से रख के, ठीक। अब ये देखो A4 पे आ रहा है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप A4 पे ही आना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जहां भी ये आर्क दोनों पॉइंट पे कट कर रहा होगा, ये जो आर्क आपने लगाया है, इस लाइन को और इस लाइन को जहां भी कट कर रहा होगा, तो आप वहां से इसको मेजर कर लेंगे। और यही सेम फिर यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर देना है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट मार देंगे, और ये यहाँ कट करेगा, कहाँ कट करेगा, यहाँ कट करेगा। ओके, तो मतलब इसको और इधर खींचना था, लेकिन हमने, चलिए अभी खींच देते हैं इसको, ताकि ये कट कर दे इसको। तो ये आएगा यहाँ से थोड़ा और, इसको इधर कट करेंगे तो ये यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा जो पॉइंट, मेरा मकसद है आपको बस सिखाना, ठीक है।
आपको ये मत करना सर आप तो एग्जैक्ट नहीं बना रहे हैं तो हम कैसे बनाएं, तो आपको नंबर लेना है, ठीक है। मेरा मकसद है आपको बस सिखाना। तो ये यहाँ से पॉइंट आएगा, ये आप यहाँ से लाइन खींच दोगे, ठीक। तो ये दो इसके पैरेलल जाएगा। तो आप सीख गए पैरेलल लाइन कैसे खींचना है, तो आगे भी इसका जरूरत पड़ेगा। तो पैरेलल लाइन खींचना जान जाओ कि जो आपने लाइन देखो, दो पॉइंट, ये दो पॉइंट तो हमने मिला दिया, तो ये हमारा एक लाइन बन गया। लेकिन फिर हमें इसके पैरेलल खींचना होगा, तो हम पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट पर रख के कोई सा भी एक आर्क मारेंगे और वही सेम आर्क का फिर यहाँ भी करेंगे, और फिर इसका ओपन करके इसको मेजर करके और फिर यहाँ से मार्क करेंगे। तो जहाँ पॉइंट मिलेगा वहाँ उसको, इन दोनों पॉइंट को, जहाँ से A3 से पूछ रहा है ना, क्योंकि 3:2 में डिवाइड करना है, तो A3 से हमें आगे की ओर खींच देना है। अब जैसे ही आगे खींचेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे समथिंग ये C पे कट कर रहा है, ठीक है, ये C पे कट कर रहा है। अब C पे कट कर रहा है तो हम फिर क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ से ये समझ रहे हैं कि ये देखो, जब आपने ये इसके पैरेलल लाइन खींचा, जब आपने ये पैरेलल लाइन इसको खींचा और ये भी पैरेलल लाइन खींचा, तो आप क्या समझ रहे हैं, आप यही समझ रहे हैं ना कि ये जो दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये एक बड़ा ट्रायंगल A एंड B एंड A5, A B एंड A5, A B एंड A5, और एक छोटा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा A C एंड A3, A C एंड A3। समझ में आया, ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ट्रायंगल A B A5 एंड ट्रायंगल A C A3। अब ये दोनों सिमिलर होगा, और सिमिलर क्यों होगा बता दीजिए आप, सिमिलर क्यों होगा ये आप जानते हैं कैसे। देखिए ये जो दोनों ट्रायंगल है, ये जो एंगल है, एंगल A तो दोनों में कॉमन है, एंगल A क्या है भाई साहब, कॉमन है। समझ में आया। और जब ये कॉमन है और क्या, और ये देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो आपको ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होगा, क्या ये एंगल इसके एंगल के बराबर नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है, इसको एक प्रतिच्छेदी रेखा कट कर रही है, मतलब एक लाइन इसको कट कर रही है। तो हम जानते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर होते हैं, तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि तीनों एंगल, इस छोटे वाले त्रिभुज का और ये इस वाले बड़े वाले त्रिभुज का, तीनों एंगल बराबर, तो इसका मतलब सिमिलर हो गया। और सिमिलर का हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि क्रॉसपोंडिंग साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं। डेट मीन्स यदि A3, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ये तो कंस्ट्रक्ट हमने बराबर बराबर किया है ना भाई, लेंथ कुछ भी हो सकता है, लेंथ हो सकता है कि ये दो 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 भी हो सकता है, 1.5 1.5 1.5 भी हो सकता है, डजेंट मैटर। लेकिन रेशियो तो क्या रहेगा, रेशियो तो ये एक यूनिट है, एक यूनिट है, एक यूनिट है, और एक यूनिट, एक यूनिट। तो यदि मैं यहाँ तक पूछूं तो ये 3 यूनिट है, ये क्या है, 3 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक पूछूं तो ये 2 यूनिट है। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि A से A3 डिवाइड बाय एंड A3 से A5 जो रेशियो है वो कितना है भाई साहब, 3:2। अब जब ये 3:2 है, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी हम जानते हैं कि ये जो, अब ये देखो, ये A3 किस में है, ये छोटा वाला ट्रायंगल में है, ठीक है, A3 किस में है, छोटे वाले ट्रायंगल में है, और A2 A3 और A3 A5 किस में है, इस वाले, ये तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है वैसे, A3 ऐसे आप ले लो पहले, या एक सेकेंड, A3 A और A5 ले लेते हैं पहले, ठीक है, A और A5। तो ये कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल कंप्लीट है, 5 है, 5 है या नहीं है, समझ में आया। तो इससे फिर क्या होगा, इससे तो फिर ये हम बोलेंगे कि AC से AB का भी रेशियो कितना होगा, AC से AB का भी रेशियो कितना होगा, 3:5 होगा या नहीं होगा बता दीजिए, बिल्कुल होगा। तो यदि AB से ये 5 है और AC से ये 3 है, तो ये कितना होगा, यदि ये इसको आप ब्रेक करोगे तो ये क्या निकलेगा, 5 के और 3 के रेशियो ब्रेक करने बताया। अब रेशियो जब इसको ब्रेक करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 के आएगा। और जब रेशियो इनका लेंगे AC से CB का, तो K से K कैंसिल होगा, मतलब ये भी 3:2 क्या होगा, 2 ही होगा। तो आप सिमिलरिटी से देखें कि सिमिलरिटी से क्या होगा, ये 3:2 हो गया। अब आप इसको सिमिलरिटी से भी समझ सकते थे, या आप इसको BPT भी लगा सकते हैं, जो हम थेल्स थ्योरम पढ़े थे कि जब दो पैरेलल लाइन किसी ट्रायंगल के अंदर, जो उसकी जो थर्ड साइड होता है उसके पैरेलल लाइन, उससे यदि आगे उसके सामने सीधा, ठीक है, यदि एक पैरेलल लाइन खींचा जाए और ये पैरेलल लाइन जो ट्रायंगल है उसके अदर जो साइड्स हैं उनको जिस पॉइंट पे कट करेगा, तो जो कटिंग पॉइंट होता है इनके पर रेशियो कितने होते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं, ये आप थेल्स थ्योरम में जानते हैं। तो यदि ये 3:2 है तो ये भी 3:2 होगा।
समझ में आया? तो ये है हमारा क्या, लाइन सेगमेंट, मतलब डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट। इस तरह से लाइन को हम डिवाइड करते हैं, और यही सेम एज इट इज जरूरत आपको पड़ने वाला है अभी जब हम सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि वहां भी देखो सिमिलरिटी का, यहाँ भी सिमिलरिटी का यूज है एथेल्स का। अब आपको सिमिलर ट्रायंगल बनाना है तो वहां भी जरूरत पड़ेगा ये इस चीज का। और समझ में आ गया? तो आप ये पता चला कि ये यदि 3:5 था तो ये क्यों होगा 3:5? बिकॉज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या सिमिलरिटी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल। देखो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने के एक और तरीके हैं। क्या है? एक और तरीका है, और वो एक तरीका और कौन सा है? तो ये एक और इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, एक और अल्टरनेटिव मेथड है इसका, अल्टरनेटिव मेथड। तो इस अल्टरनेटिव मेथड में हम क्या करेंगे कि वही सेम लाइन, एक ए बी लाइन खींच दो, यहां मैं खींचता हूं, ये हमने ए बी लाइन खींच लिया। ठीक है, और इसमें आगे क्या करेंगे हम कि यहां से एक कोई सा एंगल, पार्टिकुलर एंगल हमें एक्यूट होना चाहिए बस, यहां से हम एक लाइन खींच देंगे इधर की तरफ, ये मान लेते हैं ए एक्स खींच लिया, और सेम एंगल का, जितना एंगल हमने ये लिया है इतना ही सेम एंगल का हम यहाँ से जो डी रखेंगे और वहाँ से हम पॉइंट खींच देंगे। ठीक है, अब देखो जब ये पॉइंट खींचोगे तो ये जब सेम एंगल यहाँ बनाओगे, यहाँ से भी ये सेम एंगल होगा, ये मान लीजिए 60 है, तो यहाँ भी यदि आप 60 बना रहे हो तो आप यदि 60 बनाओगे तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल हो जाएगा। ए एक्स ए वाई क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा या नहीं होगा, बता दो। ए एक्स और बी वाई, ए एक्स और बी वाई क्या होगा, पैरेलल होगा। तो देखो हमारे पास अभी डी है नहीं, तो मैं आपको ऐसे जस्ट बना के दिखा देता हूं कि ये पैरेलल होगा। ठीक है, लगभग हमने पैरेलल लाइन इसको खींच लिया है। चलिए, तो आप लेकिन एंगल बनाकर ही खींचिएगा, ए वाई हमने नाम दे दिया। अब आप क्या करोगे कि ये जो ए एक्स है इसे हम क्या करेंगे, ये हमें 3:2 में डिवाइड करने बोल रहा है। ठीक है, तो 3:2 में बोल रहा है, तो ये जो ये 3 पॉइंट है वो इस पे मार्क कर देंगे, और 2 जो पॉइंट है वो इधर मार्क कर देंगे। और ये जो पॉइंट कितना का लेना है वो आप पे डिपेंड है, इतना छूट मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, चलिए इतना आपको स्वतंत्रता दे दिया है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे 1 2 एंड 3। ठीक है, और हमें इसे नाम दे देंगे A1 A2 एंड A3। ओके, अब हम यही सेम, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है, यही सेम रखना है, इतना ही। और इसे हम फिर क्या करेंगे 1 एंड 2। ठीक है, ये 2 हमें यहाँ भी पॉइंट मार्क कर लिया, दिस वन इज द B1 एंड दिस वन इज द B2। ओके, अब आपको क्या बोला है, आप देखो आपको कितना बोला है, 3 से 2 करना है। तो आपका 3 कहाँ है, यहाँ है, 2 कहाँ है इसका, यहाँ है। तो हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ओ शिट, चलिए थोड़ा सा इधर आएगा, नो प्रॉब्लम, इसको आप माइंड मेकअप नहीं करो, हाइड कर दो इसको। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिख रहा है, आपको 2 ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो ये जो जहां पे पॉइंट कट करेगा ये भी होगा सी पॉइंट, और ये भी इसको 3:2 में डिवाइड ही कर रहा होगा। और ये क्यों करेगा, इसका अल्टरनेटिव जानिए, ये क्यों करेगा। तो जब आप A3C ट्रायंगल लेते हैं, A3C ट्रायंगल जब हम लेते हैं, और ट्रायंगल B2 ट्रायंगल B2 एंड C ट्रायंगल जब लेते हैं हम, तो हम क्या देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल में, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों है सिमिलर, बताइए क्यों है सिमिलर। ये अगेन वही प्रॉपर्टी, कौन, ये देखो, ये इसके एंगल, ये जो एंगल है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर हो गया, ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, तो इसका क्या होगा, ये अल्टरनेट एंगल और इसका अल्टरनेट एंगल ये बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो तीनों एंगल बराबर, मतलब ये सिमिलर हो गया, सिमिलर का मतलब ये इसका फिर रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। अब रेशियो जब बराबर होगा तो क्या होगा, लिखिए A3 मतलब हमने A3 लिया इस एंगल के बराबर, तो इसका अल्टरनेटिव एंगल कौन सा है, ये है, तो इसके सामने कौन सा हो जाएगा, B2 हो जाएगा, B2 हो जाएगा। और अब हम लेते हैं AC, तो AC हमने लिया, AC किसके सामने लिया, तो इस वाले साइड, इस वाले एंगल के लिया, तो इसका एंगल कौन है, ये है, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसके
इस वाले एंगल के सामने आ जाएगा BC, ठीक है, AC अपॉन BC, ये तो हमने लिख लिया। अब हम कंस्ट्रक्शन से क्या देखे हैं कि AA3 और BB2 जो है, AA3 और BB2 कितना है भाई साहब बताइए। कंस्ट्रक्शन से बाय दी कंस्ट्रक्शन हमने कितना दिया है, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो ये मतलब 3 है, ठीक है। अब ये लेंथ कुछ भी हो सकता है, ये लेंथ कुछ भी हो सकता है। ये कुछ बच्चा यहाँ क्या सोचता है कि ये 3, इसका 3 सेंटीमीटर लेंथ है। मैं नहीं बोल रहा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं रेशियो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप इसको ब्रेक करोगे ना, तो ये ब्रेक में आएगा 3K आएगा, और K यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका स्केल फैक्टर कितना है, कि आपका स्केल फैक्टर, मैं अभी स्केल के फैक्टर आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये के आपका, ये के जो है ना वो आप पे डिपेंड है। जैसे ये लेंथ मान लिया जाए, ये लेंथ होगा समथिंग मान लेते हैं 9, समथिंग 9 है, और जो हम रेशियो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं 3:2 में। जब आप इसको स्केल से मेजरमेंट करोगे तो ये 9 आ रहा है, तो इसका मतलब के का वैल्यू कितना रहा होगा, 3 रहा होगा, तभी तो ये 9 आएगा ना लेंथ। हम जो ले रहे हैं वो तो रेशियो ले रहे हैं, समझ में आया। ये चीज़ ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कुछ बच्चे देखता है कि यहाँ मेजर करने लग जाएगा कि सर ये तो 3 सेंटीमीटर आ ही नहीं रहा है। अरे 3 सेंटीमीटर मैं रेशियो का बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, मतलब इक्वल यूनिट है तो इसको हम 3 यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है। अब लेंथ जो होगा वो इसी 3 का मल्टीपल होगा। हो सकता है 9 होगा, हो सकता है ये 12 हो जाए, हो सकता है 15 हो जाए, हो सकता है ये 18 हो जाए, तो इसी के मल्टीपल में होगा 3। अब जैसे B1 B2 की बात करूँ तो ये 2 यूनिट है, तो इसका मतलब इसका जो लेंथ होगा वो 2 का ही कोई ना कोई मल्टीपल होगा। समझ में आया। तो चलिए अब इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखिए, अब ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब AC अपॉन BC भी कितना है, 3:2 है। तो ये एक अल्टरनेट मेथड भी है, इसको भी हमने आपको समझाया अच्छे तरीके से। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं अपने सिमिलर ट्रायंगल को कैसे ड्रॉ करते हैं। सो हमारा टॉपिक है टू कंस्ट्रक्ट a triangle similar to given triangle as per given scale factor, ठीक है, एज पर स्केल फैक्टर। तो हमें क्या करना है, आपको एक ट्रायंगल का एक स्केल फैक्टर दे दिया जाएगा, और वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर पहले ही बता दिया जा रहा है, तो उसी के सिमिलर आपको ट्रायंगल बनाना है। अब क्वेश्चन यहाँ ये खड़ा होता है कि जब आप जानते हैं कि सिमिलरिटी क्या होता है, जैसे मैं पूछूं कि ये कोई ट्रायंगल है, जैसे मैं ये बोला, जैसे ये मैंने स्केल लिया, अब इस स्केल का सिमिलरिटी में मुझे ढूंढना है, तो क्या करेंगे। हो सकता है इस शेप ऐसा ही होना चाहिए, शेप बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसका हो सकता है इसके लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो उसका हो सकता है 7 हो, ठीक है। तो एक इसके सिमिलरिटी 2 हो सकते हैं, 2 टाइप का साइज एंड शेप आ सकता है इसका, कि हो सकता है इससे छोटा हो लेकिन शेप ऐसा हो, साइज डिफरेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक इससे छोटा भी वो सिमिलर हो सकता है इसका, और एक इसका 15 सेंटीमीटर का स्केल, बड़े वाले स्केल भी इसके सिमिलर है। तो इसके 2 सिमिलर हो सकते हैं, किसी भी फिगर के 2 सिमिलर हो सकता है, क्योंकि उससे छोटा भी हो सकता है और उससे बड़ा वाला भी हो सकता है साइज में, ठीक है। तो यहाँ भी यही होगा कि जो कोई ट्रायंगल का हम बना रहे हैं सिमिलर, ये कोई ट्रायंगल है और इसका आपको बता रखा है कि ये इसके और एक सिमिलर ट्रायंगल है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी, ये जैसे मैं मान लिया, ये मानता हूँ सिंपल, मैंने 2, 3 एंड 4, ठीक है, ये मैंने मान लिया साइड, ठीक है। अब आपने 2, 3, 4 इसको मान लिया, तो अब ये चांस ये है कि इसके सिमिलर ये भी हो सकता है, मतलब ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अभी भी सिमिलर है या नहीं है, तो बता दो, ठीक है, सिमिलर है या नहीं है, क्योंकि अभी भी देखो बस क्या हुआ है, इसमें 2 का मल्टीपल हुआ है, इसमें 2 का मल्टीपल हुआ है, इसमें 2 का मल्टीपल हुआ है। समझ में आया। अब इससे एक छोटा भी पॉसिबल हो सकता है, मैं एक और, इससे छोटा क्या होगा, 1, मतलब इसमें मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 1, 1.5 एंड 2, ये भी पॉसिबल है या नहीं है, बता दो। तो इसका मतलब एक कोई ट्रायंगल है, उसके 2 सिमिलर ट्रायंगल पॉसिबल होते हैं, एक उससे बड़ा और एक उससे छोटा, ठीक है। तो अब देखो स्केल फैक्टर की बात कर रहे थे हम, तो स्केल फैक्टर भैया यही है, स्केल फैक्टर यही है क्या, जो हमने ये ट्रायंगल हमने लिया, ये ट्रायंगल हमने पहले 2, 3, 4 का था, लेकिन इसी का सिमिलर हमने 4, 6 और 2 का बना दिया ट्रायंगल, और ये दोनों सिमिलर है।
अब सिमिलर कहने का मतलब जरूर इसका एंगल बराबर रहा होगा। यदि आपने एंगल चेंज कर दिया और लेंथ आपने बस मल्टीपल हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मतलब अब वो सिमिलर है या नहीं है, इससे आप कंफर्म नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एंगल इक्वल होना बहुत जरूरी है। ये सब चीज़ देखो मैं सिमिलरिटी में डिस्कस कर लिया हूँ, मैं ज़्यादा इसको डिस्कशन नहीं करूँगा। जो लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको ये सब बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो क्या बात कर रहा था मैं, स्केल फैक्टर। तो हमने क्या एंगल वही सेम रखा इसका इक्वल, और इसी एंगल को सेम एंगल रखते हुए हमने जस्ट इसका साइड बड़ा कर दिया, इसके साइड का रेशियो डबल कर दिया, इसको डबल कर दिया, इसको डबल कर दिया, और हमने एक बड़ा ट्रायंगल बना दिया। तो कितना आपने कितना बढ़ाया आपने, तो 2 गुना बढ़ाया। कितना किया, तो 2 टाइम्स हमने कितना बढ़ाया, 2 गुना कर दिया। तो यही 2 गुना जो है यही है स्केल फैक्टर। हमने छोटा किया, हमने इसको इससे छोटा बनाया। कितना कितना छोटा किया, तो हमने हाफ छोटा किया। सब में आप हाफ से मल्टीपल करिए, 2 इंटू हाफ तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 इंटू हाफ करिएगा तो ये 1.5 आ जाएगा, और 4 इंटू हाफ कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये जो हाफ क्या बन गया हमारे लिए, स्केल फैक्टर बन गया। समझ में आ गया। तो डेट मीन्स यहां से ये हुआ कि स्केल फैक्टर क्या होता है, जो इनके क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो होता है ना, वही स्केल फैक्टर है। स्केल फैक्टर मीन्स द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल टू बी कंस्ट्रक्ट विद द क्रॉसपोंडिंग साइड ऑफ द गिवन ट्रायंगल। मतलब आप जो ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं उसका वो होता है स्केल फैक्टर। जैसे यहाँ पे स्केल फैक्टर कितना है, यहाँ पे स्केल फैक्टर कितना है, इसमें स्केल फैक्टर मैं बोलूँ तो 2/4, इसके क्रॉसपोंडिंग यही तो है एंगल, तो ये हाफ आ जाएगा स्केल फैक्टर। समझ में आया। तो चलिए अब हम आते हैं अपना जो हमने क्वेश्चन हमारा है कंस्ट्रक्शन, उस पे हम आते हैं। तो कंस्ट्रक्शन अब करते हैं हम। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको एक कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल सिमिलर टू द, कोई ट्रायंगल है ए बी सी आपको कोई ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, ए बी सी आपको ट्रायंगल है, और विद साइड इक्वल टू साइड इक्वल टू 3:4। अब 3:4 क्या है, 3:4 हमारा स्केल फैक्टर है, स्केल फैक्टर है। ठीक है, 3:4 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड दे रखा है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में ऐसे पढ़ देता हूं कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल टू गिवन अ ट्रायंगल एबीसी विद द साइड्स इक्वल टू 3/4 ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, जो इसका जो साइड का रेशियो है वो 3/4 है, किसके करस्पॉन्डिंग के, जो आपका सिमिलर बनाएंगे उसके। तो आपको 3/4 आपको स्केल फैक्टर दे दिया। अब इसको हम मानते हुए अब क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो देखो भैया, सबसे पहले क्या करना है अपन को, कोई भी एक वो बना लो, ट्रायंगल बना लो। आपका मर्जी कैसा बनाना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो हमने ट्रायंगल, क्योंकि आपको ट्रायंगल यहाँ नहीं दिया है ना कि कौन सा ये ट्रायंगल है भैया, ये आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल है, तो हम कैसा भी ट्रायंगल बना लेंगे, डजेंट मैटर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ये हमें देखते हैं। ठीक है, ये हमने इसको ए बी सी नाम दे देते हैं। चलिए, अब इस ए बी सी में हम क्या देख रहे हैं कि अपन को साइड तो इसमें कोई मेंशन है नहीं, ये तो जस्ट हम अपने हिसाब से बना लिए अपन। ठीक है, अब हम इस बी सी से जो हम करते आ रहे थे, इधर क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल पे एक लाइन खींचेंगे। एक एक्यूट एंगल पे हम इधर एक्यूट एंगल से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। चलिए, अब लाइन ड्रॉ हो गया। अब आपको क्या बोला है कि 3:4 में आपको डिवाइड करना है, मतलब 3:4 का स्केल फैक्टर होना चाहिए। 3:4 का स्केल फैक्टर होना चाहिए। अब 3:4 का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई ट्रायंगल है, जैसे ये ट्रायंगल मैं लेता हूँ और ये इसके अंदर ट्रायंगल मैं एक बताता हूँ, तो ये बी सी और ये डी ई हो, ठीक है, ये होगा। तो 3:4 का मतलब ये 3 होना चाहिए, और ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसका 4 होना चाहिए। बड़े वाले जो होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। ठीक है, ये कहने का मतलब है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। ये दोनों ट्रायंगल क्या होता है आपस में, ये बड़ा वाला और ये एडी सिमिलर होता है। तो ये है 3:4 कहने का मतलब। तो हम जब ये पहले जो नीचे वाला जो होता है, ये जो डिनोमिनेटर है ये 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 4 इक्वल पार्ट में हम इसे डिवाइड करेंगे, और वही सेम मेथड हमारा रहेगा डिवाइड करने का, कि कोई एक सेम हम स्केल इसको एक चाप ले लेंगे, आर्क ले लेंगे, और इससे हम कट करते जाएंगे। ठीक है, इससे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं।
ये एक आर्क कट किया, 2 आर्क कट किया और तीसरा किया और ये चौथा रहा। सेम लेंथ का हमने आर्क कट कर लिया। इसका नाम दे देते हैं भाई साहब B1, इसका नाम B2, इसका नाम B3 एंड इसका नाम B4। लिख दिया, ओके। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए अब वहां पे हम लाइन सेगमेंट में क्या करते थे, मिलाते थे किसको, B से C से B4, C से B4। ये पहले पॉइंट को आप मार्क कर लीजिएगा, ये है हमारा पॉइंट, ठीक है। तो हम इसके C पॉइंट से B4 को हमने मिला दिया, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब आपको क्या बोला है, 3 बोला है। क्या बोला है, 4 पे तो हमने देख लिया। अब आपको 3 से 3 ऊपर जो न्यूमरेटर है वो 3 है, तो इसका मतलब कि हमारा ये जो है वो लेंथ 3 होना चाहिए। चलिए ये भी देख लेते हैं। तो हमारा B3 पॉइंट आप मार्क कीजिए पहले तो, क्योंकि यहाँ से 3 लेंथ तो यही होगा, 3 यूनिट यही होगा, 4 यूनिट ये होगा। तो हम कहीं ना कहीं सही रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही रास्ते पे ही चलोगे आप। तो हम क्या करेंगे, अब वही सेम प्रोसीजर मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो टाइम वेस्टिंग होगा, मैं एक क्वेश्चन उससे अच्छा करा दूंगा बाद में, तो जो टाइम बचेगा इसमें। तो हमने इसके पैरेलल खींचना है, तो पैरेलल करने के लिए वही सेम आप आर्क लगाओगे। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से एक आर्क लगाओगे, यहाँ से ये आर्क हमने इसको दोनों को कट करते हुए लगाया, और B3 से करना है ना, तो B3 से भी एक आर्क हमने इधर की ओर लगा दिया, ठीक है। B3 से भी हम एक आर्क लगा दिए। अब पहले तो इसकी लेंथ मेजर देख लेना है कि कितना है, ये कितना है, और फिर हम यहाँ से सॉरी B3 से रख के फिर इसको हम कट करेंगे, ठीक है। हम B3 से इसको रख के कट कर लेंगे, B3 से नहीं B2 से अपन को रख के यहाँ से कट लगा देना है, ठीक है। यहाँ से इसको कट लगा देना है और फिर हम इसे मिला देना है। ये पॉइंट हमारा है, ठीक है, और ये हमारा B3 है, और यहाँ से हम पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे, सॉरी। चलिए B3 हमारा पॉइंट ये मिल गया। तो ये जो ये C पॉइंट था, तो ये हमने इसको मान लिया थे, ये मान लेते हैं हमें C', ये हमने C' मान लिया। अब ये C' हमने मान लिया। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को इसके देखो ये AC जो है ना ये, अब इसके पैरेलल लाइन इधर खींचना है, मतलब C से जो AB गया है, तो इसी तरह से C' से भी हमें एक A' लाइन खींचना है। तो सेम चीज़ करेंगे, प्रोसीजर क्या है, सेम है। अब भैया आपको पैरेलल लाइन खींचना है, तो पहले यहाँ से तो आप एक आर्क ले लो, कोई सा भी आर्क ले लो। ये आर्क इतना ले लिया हमने और इसको ऐसे कर दिया, और यही सेम आर्क का हमें इस पॉइंट पर रखना है और एक आर्क इधर की ओर लगा देना है, ठीक है। ये आर्क लगा दिया। अब फिर प्रोसीजर क्या था कि यहाँ से इस आर्क को मेजर कर लेना है, ये मेजरमेंट हमने कर लिया इसको, और यहाँ पे हमने इसी सेम आर्क को यहाँ से रख के और इस पे हम कट लगाते हैं, इस पे हम कट लगा देते हैं, ठीक है, इस पे हम कट लगा देते हैं। तो जब आप इस पॉइंट को कट यहाँ पे मार्क कीजिएगा, तो आप इसको जब यहाँ से खींचेंगे हम इस पॉइंट को होते हुए, तो देखो ये आप बिल्कुल आपको पैरेलल लाइन इससे मिल जाएगा, इसके पैरेलल लाइन मिल जाएगा। तो इसका नाम क्या देंगे हम भैया, इसका नाम देंगे A', इसका नाम A' देंगे। तो ये आपका अपन को क्या था, हमने ABC लिया था ना, ABC ये ट्रायंगल लिया था, और इसी के स्केल फैक्टर पे हमें क्या बनाना था, हमें एक और ट्रायंगल बनाना था सिमिलर। तो आपको एक सिमिलर ट्रायंगल कौन मिला, A', B और C', A', B और C', और एक ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ABC। ये दोनों सिमिलर है या नहीं है, बता दो तुम। अरे सिमिलर है या नहीं है बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि ये देखो एंगल दोनों में क्या है, बराबर है, ये एंगल बराबर, और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके बराबर, और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके बराबर, ठीक है। तो ये ट्रायंगल छोटा है और ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर हो गया। और इसका स्केल फैक्टर कैसे डिसाइड करेंगे, तो हमें अभी लाइन में देखा था क्या, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ठीक है। बाय द थेल्स थ्योरम ये 3 यूनिट है तो ये भी 3 यूनिट होगा, ये 1 यूनिट है तो ये भी क्या होगा, 1 यूनिट होगा। तो टोटल यदि देखा जाए तो BC डैश से BC कितना हो जाएगा, ये टोटल 4 है तो ये भी 4 आएगा, ठीक है। और ये BC डैश से BC कितना हो जाएगा, 3/4। और जब BC डैश से BC 4 है, तो यहाँ से BA डैश से BA डैश से BA भी कितना हो जाएगा, 3/4 होगा या नहीं होगा। तो मतलब हमने ये जो ट्रायंगल है इसके हमने सिमिलर ट्रायंगल बना दिया, जस्ट सिर्फ और सिर्फ स्केल फैक्टर से।
अब स्केल फैक्टर का मतलब यहाँ समझो क्या है कि मान लेते हैं, मान लिया मैंने कि जो बड़े वाला जो ट्रायंगल है ना, आपको ए बी लेंथ जो दिख रहा है ये ए बी यदि आपको ऐसे है, ए बी आपको मान लो 12 दे रखा है, ठीक है। तो यदि पूछा जाए कि बी और ए डैश का बताइए लेंथ कितना होगा, तो आप कैसे निकालोगे बताओ। जब आपको ये दे रखा है, बी ए दे रखा है 12, तो यदि आपको पूछा जाए कि ए बी कितना होगा तो आप कैसे निकालोगे, 12 में क्या करेंगे, स्केल फैक्टर का मल्टीपल कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 तिया 12, मतलब ये आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा ये 9, 3 तिहाई का 9, ठीक है। अब आप देखो, अब आप इसमें क्या ऑब्जर्व करोगे कि जब आप बी ए अपॉन ए बी करोगे, जब आप बी ए डैश अपॉन ए बी करेंगे, तो फिर देखो अगेन फिर रेशियो यही आने वाला है, 9 अपॉन क्या आएगा, 9 अपॉन 12। तो 9 अपॉन 12 कितना है, 3 अपॉन 4। तो आपको अब क्लियर हो गया अच्छे तरीके से कि स्केल फैक्टर क्या होता है, समझ में आया कि स्केल फैक्टर क्या होता है। तो इसको समझना बहुत जरूरी था, स्केल फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं जो बता रहा हूँ इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि भाई ये साइड, इस अपन साइड मेजरमेंट करने लग जाओ कि सर साइड तो बड़ा हो रहा है, ठीक है, साइड तो इस रेशियो में नहीं आ रहा है। तो साइड का मेजरमेंट आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ रेशियो पे खेल खेलना है, ठीक है, रेशियो से काम चलाना है। तो स्केल फैक्टर पे आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, और कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेंजेंट ऑन सर्कल, ठीक है। तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी इजी है ये, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे रेशियो चेंज हो सकता है, 5:3 दे दिया, या 3:5 दे सकता है, 3:7 दे सकता है। तो आप इस तरह से डिफरेंट आपके क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। और हाँ, ये ध्यान रखना कि ये यहाँ तो मैं जस्टिफिकेशन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। स्टेप फर्स्ट ड्रॉ कंस्ट्रक्ट वी एज्यूम ए बी सी एज अ ट्रायंगल, एंड देन सेकेंड स्टेप बी एक्स, ये मैंने एक्स इस लाइन का नाम नहीं दिया, बी एक्स ड्रॉ अ लाइन बी एक्स एट एक्यूट एंगल एट बी, ठीक है। हाँ, अब एक्यूट एंगल से मुझे याद आ गया कि एक्यूट एंगल क्यों लेते हैं हम ऑब्ट्यूज क्यों नहीं ले लेते हैं, इसको 90 से इधर क्यों नहीं ले लेते हैं। अब आप एक बात बताइए कि जब आप ऑब्ट्यूज लेंगे तो 90 से जब आप एबव ले लेंगे, तो 90 से जब आप एबव, जैसे मैं ये लाइन खींचता हूँ इसमें, तो जब आप इसमें 90 से एबव लेंगे तो आपको ये फिर एक लाइन, एक जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव नहीं मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, ठीक है। और जब आप लेंथ जब इधर लोगे तो आप ये बात सोचो कि साइड का लेंथ हम निगेटिव में, जो ट्रायंगल है उसका लेंथ हम निगेटिव में थोड़े ना ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको हमेशा क्या लेते हैं, एक्यूट लेते हैं, चाहे इधर खींचे चाहे इधर खींचे। समझ में आया। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसको आपको सोचना था। चलिए अब हम आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन।